नारायण 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 नारायण। 21 अक्टूबर। भक्ति का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं। ये नहीं लेते, इधर है, इधर है। भक्ति का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। 21 अक्टूबर। युगल गीत से आज का पृष्ठ है 197, 198, 199। 3 पृष्ठों से ये आज की सामग्री ली है। और परम पूज्य महाराज श्री बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। सबसे पहले तो महाराज श्री ये कह रहे हैं, जो लोग ध्यान करना नहीं चाहते उनको छोड़ें। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, संसार से उबे हुए हैं, उनके लिए ध्यान का आलंबन कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो चूंकि युगल गीत पे बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत का प्रसंग है और कृष्ण कथा चल रही है, इसलिए यहाँ पर परम पूज्य महाराज श्री इस बात पे जोर देके कह रहे हैं, है ना। जब राम कथा चलेगी तो वहाँ राम की बात करेंगे। तो यहाँ यही बताना है कि ध्यान का आलंबन कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इसलिए आगे इसको स्पष्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कहेगा कि आप राम का नाम क्यों नहीं लिए, अथवा देवी का, अथवा शिव का, है ना। हनुमान जी का भक्त कहेगा हनुमान जी का। तो कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत बात है, ये तो हमारे चित्त के निर्माण की बात है। तो व्यक्तिगत बात के रूप से, क्योंकि महाराज श्री स्वयं जो है, महाराज श्री को कृष्ण का दर्शन हुआ था, तो उस दृष्टि से भी देखें तो महाराज श्री स्वयं ही कह रहे हैं आगे चल के कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ध्यान का आलंबन कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। ये व्यक्तिगत बात है। आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई ऐसे बाध्य नहीं कर रहा है कि राम के अगर आप भक्त हैं तो राम को छोड़ के कृष्ण का शुरू कर दो हमारे कहने से। ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत बात है। तो व्यक्तिगत बात है, इसको समझा रहे हैं अगले पैराग्राफ में। जैसे हम रोटी खाएं कि दाल भात खाएं, इसमें किसी ब्रह्मज्ञानी को क्या हक है कि वह कहें कि यह खाओ और ये नहीं। वैसे ही ये तो व्यक्तिगत विचार हुआ कि हम अपने मन को कौन सा आलंबन देके सुख की खोज करते हैं। यानी महाराज श्री स्पष्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति गलत न समझे। तो इसलिए दृष्टांत भी दे दिया कि भाई जैसे ब्रह्मज्ञानी को कोई ये हक नहीं है कि लोगों को कहे कि भाई ये खाओ ये मत खाओ, है ना। तो इसी प्रकार ये जो मैंने कहा कि कृष्ण से बढ़कर ध्यान का आलंबन और कोई नहीं हो सकता, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है। तो अब उसके आगे का वाक्य क्या है कि इसी प्रकार हम अपने मन को कौन सा आलंबन देकर सुख की खोज करते हैं। ये व्यक्तिगत विचार है। हमने अपना व्यक्तिगत विचार रख दिया। अब आपको ये जचे ठीक है, नहीं जचे तो आपको जो आपके गुरु ने बताया है वो आलंबन लेके आप करो। वह तो जैसे अपने पति से प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, अपने बेटे से प्रेम करते हैं, वैसे ही एक ऐसे अनदेखे अनमिले साजन से प्रेम करते हैं जिससे हम संसार में नहीं फंस सकते। तो दृष्टांत दे दिया लौकिक। लौकिक तो है ही है, सबको पता है। पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, है ना, माँ बाप का पुत्र से, बेटे से। तो ये सब दृष्टांत देते हुए महाराज श्री कह रहे हैं कि अब ये आलंबन जो हमने दिया यहाँ पर और ये जो लौकिक दृष्टांत है उसमें फ़र्क क्या है। यहाँ तो देखे हुए साजन हैं और मिले हुए साजन हैं, और जो आलंबन दिया जा रहा है शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, वो अनदेखे साजन हैं और अनमिले साजन हैं। तो अनदेखे और अनमिले साजन से प्रेम कैसे होगा? प्रेम अनदेखे और अनमिले साजन से भी हो सकता है। पहले क्या होता था, महर्षि ने दृष्टांत दिया है साधना ब्रह्मानुभूति में कि पहले शादियां जो होती थी उसमें पति पत्नी तो बाद में बनते थे, पर
सगाई के पहले लड़की लड़के को या लड़का लड़की को, है ना, देखता भी नहीं, माता पिता ही देख दाख के और अपना निश्चय कर देते थे। तो अब देखिए, अभी आजकल क्या हो रहा है, पहले प्रेम हो रहा है फिर शादी हो रही है। पहले क्या होता था, शादी होती थी फिर प्रेम होता था। तो इसी प्रकार अभी देखा नहीं है हमने, अनमिला साजन है, और अनमिला है तो मिलेंगे तो बाद में, शादी के बाद, और अनदेखे भी हैं तो बाद में प्रेम होता है, क्यों नहीं होता, होता है। तो इसलिए ये अनमिले और अनदेखे साजन से प्रेम गुरु कह रहे हैं, गुरु ने बताया कि भाई इससे प्रेम करो। तो प्रेम हम कैसे करें उससे, अभी देखा ही नहीं हमने। गुरु ने तो देखा है ना। महाराज जी कहते हैं गुरु पिता है और जो जीव है, हम लोग जो है वो कन्या है। तो गुरु क्या करते हैं, पिता के रूप में कन्या दान करते हैं, यानी कन्या का हाथ वर के हाथ में देते हैं। वर कौन है, ये हमारे कृष्ण। तो जो ठाकुर जी हैं वही वर है। तो चूँकि गुरु को पता है कि ये जो जीव रूपी कन्या यानी हम लोग साधक हैं, तो हमारा कल्याण इसी में है कि हमारी शादी इनसे हो, ठाकुर जी से। पर वो ठाकुर जी से कब वो कन्यादान करेंगे, जब हम पिता के घर में रह के, यानी गुरु के आज्ञा में रह के गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, तब पिता के हृदय में आएगा कि चलो अब इसको, है ना, इतना बढ़िया वर दे दें। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि अनदेखा और अनमिला साजन जो है उससे प्रेम करने का अर्थ ही क्या है कि हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, यानी पिता के घर में रह के और अपने को उस योग्य बना रहे हैं कि हम को वो परम पति हमारा ठाकुर जी हमें मिल सके। तो इसमें फिर एक बात यहाँ महाराज ने कही है कि हम संसार में नहीं फंस सकते, यानी जितने लौकिक प्रेम है वो तो सब फंसाने वाले ही हैं, पर ये अनदेखे अनमिले साजन जो कृष्ण है, जिसका शुरू से प्रसंग उठाया महाराज ने कि ध्यान का आलम्बन कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो ये जो कृष्ण है, इससे जो प्रेम जब हम करेंगे तो अब ये संसार में फंसने वाला काम खत्म। कैसे महाराज? तो संसार की जो क्रियाएं हैं, अभी अभी ब्रह्म चैतन्य जी महाराज का यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पर हम लोग देख रहे थे आज का पृष्ठ, अभी कमल ने सुनाया। तो उस पृष्ठ में साफ कह रहे हैं कि घटनाएं तो वैसी ही घटती रहेंगी। व्यक्ति जो मान रहा था कि मैं कर रहा हूँ, उसके सामने भी घटनाएं वैसी घटेंगी, और उसकी कृति के द्वारा सब हो रहा है ना, उसके लिए भी घटनाएं आएंगी सामने, पर इसको सुख दुख कम होगा। जो ये देख रहा है कि ठाकुर जी ही सब कर रहे हैं। बोध वाक्य क्या था आज का? जो प्राप्त होना है और जो प्राप्त नहीं होना है, जो आना है और जो जाना है, वो सब प्रारब्ध के अधीन है। तो इसलिए हर्ष और शोक कहाँ रहा? तो ये जब पक्का पता लग गया तो इसलिए हर्ष शोक अब नहीं रहा। अब उससे क्या है, हमारा ठाकुर जी से संबंध बन गया। अब उन्हीं से हम प्रार्थना करेंगे कि भाई, है ना, जो हमारे हित में हो, हमारे कल्याण में हो, वो ही करें। क्योंकि हम ठाकुर जी को कहेंगे कि हमारे पास इतना आवे और जो आया हुआ है वो न जावे, तो ये प्रार्थना गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि हमारे प्रारब्ध जो है, हमारे जो कर्म हैं, उससे वो निश्चित है कि क्या आना है क्या जाना है। तो ये जो हम ठाकुर जी को उल्टी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये आवे और ये जो आया हुआ वो न जावे, वो प्रार्थना सही नहीं है। प्रार्थना सही क्या है कि हमारे लिए, आप हमारे कल्याण के लिए जो उचित है आप वो करिए, उससे ठाकुर जी को प्रसन्नता होगी। इस प्रकार की प्रार्थना से तो जो सकाम भक्त होते हैं, जो लौकिक बिल्कुल सांसारिक भक्त होते हैं, है ना, वो तो बेचारे यही कहेंगे हैं कि ये आवे और जो आया हुआ है वो न जावे। पर उससे फिर ठाकुर जी को उनकी भी प्रार्थना कुछ अंशों में स्वीकार करते हैं, पर उनको पता है कि वो देने से वो संसार के चक्र से छूटेंगे नहीं। तो इसलिए बहिर्मुखी व्यक्ति पर भी भगवान कृपा तो करते हैं, पर उसको वो जो प्रार्थना कर रहा है वो चीज़ें देकर, पर वो चीज़ें जो दे रहे हैं ठाकुर जी, उससे उसका कल्याण नहीं है। कल्याण क्यों नहीं है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से वो नहीं छूट सकता।
असली कल्याण हमारा तभी है जब हम ठाकुर जी से ये प्रार्थना करें कि हमको इस चक्र से छुड़ाइए। तो इसलिए एक वाक्य आया है अनुभूति प्रकाश में, विद्यारण्य मुनि ने कहा है कि बहिर्मुखी व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती ही नहीं। तो बहिर्मुखी व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती ही नहीं है, ये विद्यारण्य मुनि का वाक्य बहुत ही विचित्र है। क्योंकि हम संसार में देख रहे हैं कितने बहिर्मुखी लोग हैं, सब पे कृपा हो रही है ना। उसको प्लॉट मिल गया, उसको गाड़ी मिल गई, उसको है ना वो इतनी बड़ी बिजनेस मिल गया, उसको नौकरी मिल गई, इतना बड़ा प्रॉपर्टी का धंधा हो गया है ना, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। वो आता है मोगा करके बता रहा था, कांग्रेस के समय में ये बैठे हैं कांग्रेस से, बोले इतना वो प्रॉपर्टी का उस समय इतना ज़बरदस्त चला कि हमारे देखते देखते लोग जो है वो लाखों के लखपति थे, वो करोड़पति का अरबपति बन गए। तो हमने कहा अब क्या स्थिति है? बोले अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने से काफ़ी दिक्कतें आई है ना। पहले जो 2 नंबर का जो था सर्कुलेशन वो इतना ज़्यादा था, उसकी काफ़ी रोक लगी, ऐसे वो बता रहा था। होगा हमको ज़्यादा नहीं मालूम, इसको कमल को ज़्यादा पता होगा। पर कहने का मतलब ये है कि बहिर्मुखी व्यक्ति पर जो कृपा का होना है वो कृपा माना ही नहीं शास्त्रों ने। विद्यारण्य मुनि ने उसको कृपा ही नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि कृपा वही कही जाती है जिसमें हमारा कल्याण हो। तो ये बहिर्मुखी व्यक्ति पर जो ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं तो वो तो उनकी बाध्यता है ठाकुर जी की, क्योंकि वो वही मांग रहा है ना, और वो नहीं देंगे तो उसको संतोष भी नहीं होगा। तो इसलिए पहले जब तक वो नहीं, मतलब ठाकुर जी दे देंगे, देने के बाद उसको पता लग जाएगा है ना कि मेरे से कोई प्रेम नहीं करता, ये सब इसी से प्रेम करते हैं जो मेरे पास पैसा है। ये भी तो अनुभव होता है ना व्यक्ति को। महाराज को स्वयं को अनुभव हुआ, जब भजन छोड़ के गए तो रामधरी जी बता रहे हैं कि घर के लोग रोने लगे। बोले कि हमको क्या पता था तू भजन करने गया है, हमको तो लगा कि तू तो जो जाता है ना शिष्यों के उसमें घरों में और लेके आता है माल। वो तो महाराज जी तो गए थे कि भाई हमारे घर के दुखी हैं, इसलिए वहाँ भजन करते करते उनको पत्नी और माँ है ना ऐसा दृश्य उपस्थित होता था कि रो रहे। तो महाराज जी को बहुत ही बड़ा वैराग्य हुआ। बोले कि अनुष्ठान ने अपना फल दे दिया, अनुष्ठान का फल ही है वैराग्य हो जाना। तो उन्होंने, ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कृपा की कि समझ में आ गया कि हमारा कोई प्रेमी नहीं है। प्रेमी तो हमारे जो हम लेके आते हैं शिष्यों से। देख रहे थे सड़क पे आके देख रहे थे कि गाड़ी आ रही है क्या, महाराज जी को पता ही नहीं। स्वामी जी शंतनु बिहारी द्विवेदी थे तब, महाराज जी को समझ में नहीं आया कि क्या देख रहे हैं। मैं तो आ गया जिनके लिए वो रो रहे थे। पूछा कि क्या देख रहे हो, बताया कि वो बैलगाड़ी आती थी, सामान लेके वो आ रही होगी, आप आगे आ गए होंगे। बोले नहीं बैलगाड़ी वगैरह कोई नहीं आ रही है, मैं भजन करने गया था। बोले घर के लोग रोने लगे। ये स्थिति है हमारा। तो बहिर्मुखी व्यक्ति पे जो कृपा का होना है उसको तो कृपा माना ही नहीं है शास्त्रों में, क्योंकि उसमें तो व्यक्ति इसी में फंसा रहेगा। पर ये जो अंतर्मुखता है, हम कल्याण की मार्ग की ओर बढ़े, ईश्वर के मार्ग की ओर बढ़े, ये कृपा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनमिला साजन ये हमको संसार में नहीं फंसाएगा। संसार से छूटने का ही तो पूरा है। आनंद रस रत्नाकर प्रत्येक पृष्ठ में कोई न कोई ऐसा सूत्र आपको हमको मिलेगा जिससे कि संसार से है ना एक्सिट है। एक्सिट कैसे है? 84 लाख योनि, यानी 84 एक बहुत बड़ा है ना दीवाल का घेरा है, उसमें एक दरवाज़ा रखा है और व्यक्ति की आंखें बंद कर दी। बोले टटोलते टटोलते एक दरवाज़ा आएगा, उससे निकल जाना। एक हाथ में छड़ी दे दी और एक हाथ से टटोलते टटोलते निकल जाना। चलो छड़ी लेके अपना दीवार को देखते 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 अब वो जब दरवाज़ा आया तो खाज आई, तो अपना छड़ी लेके खाज करते करते और उतने में दरवाज़ा निकल गया। फिर 84 लाख योनि। तो ये मनुष्य योनि हमको मिली है कि इसमें से निकल जाओ, है ना। कैसे निकले?
बोले कि अनमिला साजन और अनदेखा, इससे प्रेम करो और संसार में नहीं फंस सकते। तो ऐसी बुद्धि देंगे ठाकुर जी कि ठीक वो रास्ता जब वो आएगा, वो ये आ ही गया ना, मतलब ये मिल ही गया मनुष्य शरीर, बस इसमें ऐसी बुद्धि आएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। जो जो गलत काम है, जो फंसाने वाले हैं, वो होंगे ही नहीं, होने ही नहीं देंगे ठाकुर जी, है ना। और जो होने चाहिए, जिसके लिए हमको कल्याण का मार्ग हमारा प्रशस्त हो, वही वो बातें होंगी। तो ये एक अद्भुत जो है घटना हम लोग अपने जीवन में देखेंगे, जो कि हो रही है, निरंतर हो रही है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो वो कैसे व्यक्ति जिस प्रकार से प्रेम में फंसे हैं, सांसारिक प्रेम में, ये छूट सकते थे क्या जो सामने बैठे हैं हमारे? संभव ही नहीं है। इतना ज़बरदस्त प्रेम महाराज, इतना ज़बरदस्त प्रेम नहीं, ठाकुर जी ने छुड़ा के दिखा दिया, है ना। तुम जिसको मान रहे हो कि हमारे ये जो हैं दो शरीर हैं पर एक ही आत्मा है, अब देख लो कितनी आत्मा है। तो ये है सबकी कहानी, हर एक की कहानी है। हम बैठे हैं, क्या छोड़ सकते हैं माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ के यहाँ बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं? संभव है? बिना ठाकुर जी की कृपा के संभव नहीं। तो हर व्यक्ति अपने देवियों को तो ठाकुर जी की पहले से ही कृपा है, एक घर तो छुड़ा ही देते हैं, पर ये तो है ना, देवियों में वो दूसरे घर में फंस जाती है। तो देवियों का है ना, इसलिए भगवान को कहना पड़ा स्त्रियों वेश्यास तथा शूद्रा ते भी यान्ति पराम गति। यानी तीन लोगों के लिए बड़ा कठिन है, स्त्री के लिए, वेश्य के लिए और शूद्र यानी जो कर्मचारी है, जो श्रम का कार्य करता है। क्यों कठिन है? क्योंकि देवियों को ठाकुर जी ने, ब्रह्मा जी ने बनाया इसलिए कि बच्चों का पालन करना है, तो मोह की वृत्ति होती ही होती है। एक घर छोड़ दिया तो क्या हुआ, है ना, दूसरे घर में तो फिर तो और आगे की बहुत ज़बरदस्त दूसरा घर ही असली घर है। क्योंकि पति का जो संबंध है, पिता माता का तो खैर उन्होंने जन्म दे दिया, और पति और उसके बाद पुत्र, तो इनका जो मोह है ये तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। उस मोह को काटना, कुंती खुद प्रार्थना कर रही है भगवान से भागवत में कि ये जो हमारे मोह है ये कट जाए। कुंती जैसी मतलब माता, आप लोग कल्पना करो, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है। तो ये स्त्रियों के लिए, वेश्य के लिए, क्योंकि लोभ है ना, लोभ वृत्ति इतनी ज़बरदस्त होती है, तो ठाकुर जी की बात सुनने का समय कहाँ है महाराज। पहला महाराज को कहते थे दिल बम्बई में कि आप जो है समय हमसे मत मांगो, पैसा आप जितना चाहिए ले लो हमसे, पर आप ये मत कहो कि सुबह आके है ना 1 घंटा बैठा करो सत्संग में, वो संभव नहीं है, क्योंकि आपको हमारे समय का मूल्य नहीं मालूम है। ये है सेठों की स्थिति। तो वेश्य को कभी है ना ये ठाकुर जी मिल सके, संभव ही नहीं है। और भगवान ने उस श्लोक में कहा कि उनको भी मैं मिल जाता हूँ, अगर वो निश्चय कर ले कि मुझे ठाकुर जी ही चाहिए और कोई कुछ नहीं चाहिए। तो स्त्रियों वेश्यास तथा शूद्रा ते भी यान्ति परम गति, वो भी परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। कब? जब वो एक निश्चय कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले कि उनको ठाकुर जी ही चाहिए। कर्मचारी को कह दो कि भाई बैठ के भजन करो। हरीश करके हमारे महाराष्ट्र के थे, तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। वहाँ कर्मचारी थे, लेबर वगैरह, तो बुला लाया सबको और बोले देखो कल सुबह से सबको एक एक माला दे दी, कल सुबह ये सब खोदा खोदी करने की कुछ ज़रूरत नहीं, कितना मिलता है तुमको वो मैं दूंगा, और तुम बैठ के है ना भजन करना है। अब महाराज उनको लगा ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया ना, खोदा खोदी करनी पड़े और बैठ के भजन करें और उतना पैसा भी उतना ही मिल जाए। आके बैठ गए। अब आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, और उसके बाद में तो बड़ा मन बेचैन होने लगा। बोले कि क्या लगा दिया कि भजन करो और वो मत करो। सबने मालाएं दी अपनी, बोले महाराज हमको ये माला नहीं चाहिए, है ना, हमको हमारा फावड़ा दो। तो स्त्रियों वेश्या तथा शूद्रा, यानी जो कर्म करने वाले हैं उनको भी मैं मिल जाता हूँ, अगर उसके हृदय में ये बात आ जाए कि भाई आखिर में हमको कल्याण हमारा इससे नहीं होगा, कल्याण तो
ठाकुर जी के प्रेम से ही होगा। तो यहाँ महर्षि का आज का प्रसंग है कि जो लोग ध्यान करना नहीं चाहते हैं उनको छोड़े, पर जो लोग ध्यान करना चाहते हैं तो उनको तो कृष्ण से ही अथवा उनके इष्ट से ही प्रेम करना है। अच्छा, अब कह रहे हैं क्यों? बोले संसार में नहीं फंसने का ये तरीका है। अंत में आखिरी 3 पैराग्राफ में कह रहे हैं, असल में यदि कृष्ण से प्रेम हो गया तो दुनिया में कोई तुम्हें चक्कर में नहीं डाल सकता। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी कितना ज़बरदस्त वाक्य है। असल में यदि कृष्ण से प्रेम हो गया, इसका मतलब दुनिया में चक्कर में लोग डाल रहे हैं हमको। इसका अर्थ यही है कि कृष्ण से प्रेम हमारा नहीं हुआ। करपात्री जी महाराज की बात सुना रहे थे कमल आज अक्षय पात्र में। बोले कि किसी ने कोई प्रश्न किया होगा, है ना, कि मन नहीं लगता, तो भजन में मन नहीं लगता, ठाकुर जी में मन नहीं लगता। तो करपात्री जी महाराज ने इतनी बढ़िया बात सुनाई। बोले कि देखो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता ही है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यक्ति का मन सहज ही लगता है। प्रश्न ही नहीं है कि वहाँ मन न लगे, है ना। अब जब तुम्हारा प्रेम ही नहीं है ठाकुर जी से तो मन क्या लगेगा? अब संसार में प्रेम बनाए बैठे हो तो ठाकुर जी में मन कैसे लगेगा? तो महाराज जी कह रहे हैं कि असल में यदि कृष्ण से प्रेम हो गया तो दुनिया में तुम्हें कोई चक्कर डाल ही नहीं सकता। तो दुनिया के चक्कर में क्यों पड़े हम? क्योंकि वही है, वही नैशानंद गिरी जी ने कहा है कि 1 लाख रुपया का अगर हमारा बिजनेस छूट रहा है और इधर वो 1 घंटे का सत्संग हमारा छूट रहा है, तो व्यक्ति कहेगा कि सत्संग तो हम कल कर लेंगे। और ये 1 लाख रुपया जो है, ये व्यक्ति की महत्व बुद्धि का बहुत बढ़िया चित्रण किया है। ये वो फंसेगा ना, क्योंकि वही बहिर्मुखता के ऊपर बहिर्मुखी कृपा तो हो रही है, 1 लाख रुपया मिल जाएगा। पर उस सत्संग में पता नहीं कौन सा ऐसा वाक्य उस दिन मिल जाता और ऐसा मतलब लग जाती है अंदर चोट, जिससे आदमी का काम बन जाता। पर वो मौका खो दिया, क्योंकि वो 1 लाख के उसमें लोभ में, और फिर वो उसमें और चक्कर में, फिर और चक्कर में। तो ये महाराज जी स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि कृष्ण से प्रेम हो गया तो दुनिया में कोई तुम्हें चक्कर में नहीं डाल सकता। फिर से कह रहे हैं, एक तो दुनिया में फंसोगे नहीं और किसी से बिछुड़ने का दुख नहीं होगा। बोले फंसने हंसने का तो महाराज जी ने पहले कहा है कि इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। महाराज जी वो आगे का मतलब स्वर्ग नरक न हो, है ना, हमारा मोक्ष हो जाए। बोले इस समय जो फंसे हो, बोले उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि एक तो दुनिया में फंसोगे नहीं और किसी से बिछुड़ने का दुख नहीं होगा। चलो फंसने का तो तुम्हें दुख नहीं है, पर ये बिछुड़ने का तो तुम तो फिर तो रोते हो बैठ के, है ना। तो ये बिछुड़ने का जो दुख होता है उसको तो छुड़ाना चाहते हो कि नहीं? बोले हाँ, वो तो छुड़ाना चाहते हैं। बोले यहाँ तक कि महाराज जी कह रहे हैं कि किसी के मरने का दुख नहीं होगा और किसी का भरोसा छूट जाने का दुख नहीं होगा। ये बात थोड़ी काम की लग रही है, पर होगा कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा भरोसा तुम्हारे मन में ईश्वर का बना रहेगा। इसका मतलब कारण बता रहे हैं कि कैसे नहीं होगा बिछुड़ने का दुख, कैसे नहीं होगा मरने का दुख, कैसे नहीं होगा भरोसा छूट जाने का दुख, क्योंकि ईश्वर का पूरा भरोसा है ना। तो वो भरोसा जो है वो अगर बना है तो फिर जाके ये बातें बनेंगी। अच्छा, अगले पैराग्राफ में महाराज जी कह रहे हैं, अब ये और ज़बरदस्त है। अगला पैराग्राफ कह रहे हैं कि बड़ा से बड़ा अपना आश्रय कोई साहूकार मर जाए तब भी तुम्हें दुख नहीं होगा। यानी जब तक महाराज जी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इस बात को नहीं रखेंगे तब तक हम लोग ये जो जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से निकलने का प्रश्न है ही नहीं। इसलिए महाराज जी को इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोलना पड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यानी उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? बोले कि बड़ा से बड़ा अपना आश्रय कोई साहूकार मर जाए तब भी तुम्हें दुख नहीं होगा। यहाँ साहूकार शब्द प्रयोग किया है महाराज जी ने, है ना। पर आश्रय में हमेशा ध्यान रखना कि सद्गुरु भी क्या करते हैं, अपने को आश्रय के रूप में नहीं रखते, हमेशा ठाकुर जी का हाथ पकड़ा देते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, गुरु पिता है और जीव का कन्यादान करता है महाराज जी के शब्दों में। तो इसलिए सद्गुरु भी कभी नहीं कहते कि भाई मेरा आश्रय तुम लो। आश्रय आलम्बन तो पिता के रूप में हम उनका लेते हैं, पर आखिर में वो हमारा हाथ उसके हाथ में दे देते हैं
है ना, जिसका अभी महर्षि वर्णन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण। इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा से बड़ा अपना आश्रय कोई साहूकार मर जाए, ये तो हो गई लौकिक बात, है ना, पर आध्यात्मिक बात में भी देखा गया है कि सदगुरु का, महर्षि ने कहा ना, एकदम हम विचलित हो गए जब उड़िया बाबा जी का शरीर पूरा हुआ, तो एक क्षण में जैसे ही वो हमको गुरु ग्रंथ साहब का, सुखमणि साहब का वो वाक्य ध्यान में आया, उनसे होए नहीं कछु बुरा और कहो कीने कछु करा, एकदम हृदय शांत हो गया। ऐसे ही कुछ बाबा की लीला थी, बाबा इस प्रकार गए, है ना। हत्या होना तो कोई अच्छी बात नहीं है, पर उससे होए नहीं कछु बुरा, करने वाला तो सब कुछ वही है ना, और कहो कीने कछु करा, और दूसरा करने वाला है कौन। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि आश्रय जो है, साहूकार आश्रय इसलिए कह दिया कि पढ़ने वाले बेचारे, है ना, सांसारिक लोग हैं। और यहाँ तक कि सदगुरु भी अगर अपने शरीर को अंतर्हित कर ले तो उससे भी विचलित नहीं होता शिष्य। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सदगुरु शरीर नहीं थे, वो तो तत्व ही थे। वो तत्व कहीं आता जाता नहीं है ना। तत्व तो ईश्वरी परब्रह्म रूप में तत्व हमेशा मौजूद है, वो एक अद्वितीय वस्तु है, उसको लखा देते हैं। तो इसलिए ये कृष्ण से प्रेम करने में यहाँ तक की स्थिति आ जाती है, अपना बड़ा से बड़ा सगा संबंधी बिछुड़ जाए तब भी तुम्हें दुख नहीं होगा। ये तो बहुत ही छोटी बात है, क्योंकि सबसे बड़ा सगा संबंधी, सबसे बड़ा प्यारा ईश्वर कृष्ण, श्री कृष्ण तुम्हारे दिल में ऐसा बैठा है जो मारे मरे नहीं। महर्षि ने जो ये वाक्य कहा कि अपना बड़े से बड़ा सगा संबंधी बिछुड़ जाए तब भी तुम्हें दुख नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा उसका कारण बता रहे। क्योंकि अब इसको साधक को, है ना, भक्त को ये बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि सबसे बड़ा सगा संबंधी, सबसे बड़ा प्यारा जो है वो ईश्वर है, श्री कृष्ण है, और वो हमारे दिल में बैठा है। और उसकी क्या विशेषता है? बोले कि वो मारे मरे नहीं। कोई कोशिश भी करे कि भाई इनको भी हम, विरोचन लग गया उनके पीछे, है ना, कि मार डालेंगे। ठाकुर जी इधर उधर भागे पहले, तो फिर सोचा कि ये तो छोड़ेगा नहीं, तो उसके हृदय में ही घुस गए। अब विरोचन ने देखा सब जगह, फिर बोल दिया कि भाग गया, हमारे डर से कहीं है ही नहीं, पर वो उनके हृदय में ही, विरोचन के हृदय में ही छुप गए। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी तो हमारे हृदय में ना, प्रथम जनवरी में महर्षि ने कह रखा है, तो इसलिए वो मारे मरते नहीं हैं और बिछड़ाए बिछड़े नहीं, और जिसका आलम्बन आश्रय कभी छूटे नहीं, एवं मन में 24 घंटे मौजूद रहे। अब इससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये भक्ति का, प्रेम का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको इतना जल्दी विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला तो व्यक्ति दिख रहा है, भाई हमको कुछ हो गया तो श्याम जी ले जाएंगे ना हॉस्पिटल, कोई ठाकुर जी थोड़ी आएंगे ले जाने। पर भक्त जानता है कि ठाकुर जी को ही आना पड़ेगा श्याम जी के रूप में, है ना। ये बहुत विचित्र बात है। भक्त की दृष्टि में, है ना, वो ठाकुर जी ही दिखते हैं, उसको व्यक्ति नहीं दिखता। इसलिए महर्षि ने हमको कहा ना कि हमारे यहाँ किसी सेठ के घर से कुछ नहीं आता है, सीधे ईश्वर के घर से आता है। अरे ईश्वर के घर से कहाँ कोई हमको थोड़ी दिखता है कि कोई ला रहा है ना, गेहूँ या चावल या, तो जो भी ठाकुर जी जिसको भी निमित्त बनाए उसका कान पकड़ के उसको या नहीं माँ कि भी तुमको ले जाना ही पड़ेगा वहाँ। तो इसलिए बेचारे श्याम जी कहाँ आना चाहते हैं, गोपालगढ़ आते हैं। तो आते हैं, मतलब वही, ये तो कृपा है ना ठाकुर जी की। बहिर्मुखी पर कृपा नहीं होती, अंतर्मुखी पर ही कृपा होती है। इसलिए तुम नहीं भी आना चाहो तो कान पकड़ के ठाकुर जी यहाँ ले आएंगे। ये ठाकुर जी की महिमा है, तुम्हारी महिमा नहीं है। तो ये इसीलिए उन्होंने कह दिया ना, बोले कि जब तक हम अपना बल रखेंगे, उसकी कृति द्वारा हो रहा है ये तो ठीक हो जाएगा, पर हम अपना मैं करता हूँ तब तक वो व्यक्ति जो है वो उसको सुखी दुखी होना पड़ेगा। तो इसलिए ब्रह्म चैतन्य जी महाराज ने आज की भूमिका पहले से ही बना दी। अंत में कह रहे महाराज श्री, यह भक्ति का, प्रेम का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं, आज का शीर्षक है। तो यह जो श्री कृष्ण का ध्यान है, यह संपूर्ण आपत्ति विपत्ति से, दुख से, राग से, द्वेष से, संसार के झगड़े झंझट से बचाकर, फिर से पढ़ रहा हूँ, ये जो श्री कृष्ण का ध्यान है, प्रेम है
अपने जो माला है, जप है ना, उनकी आरती है, बिहार जी की आरती है ना, श्याम जी जाते हैं। तो ये जो श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है, ये संपूर्ण आपत्ति विपत्ति से देख ही रहे हैं, क्या क्या नहीं आती, आपत्ति विपत्ति आती है और जाती है ना, एक के बाद एक आती है, चली जाती है। अच्छा, दुख से, राग से, द्वेष से, है ना, इतना ज़बरदस्त द्वेष था, और सूरत से सीधे कहाँ पहुँच गए, न जाना कहीं था, पहुँच गए कहीं। तो राग से, द्वेष से, संसार के झगड़े से, झंझट से, झगड़े झंझट तो ना इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना, बगल में ही है दुकान के बगल में ही है ना, झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है वो। तो झगड़े से, झंझट से बचाकर भीतर सुरक्षित करने वाला है। भीतर देखिए, बाहर सुरक्षित हो या ना हो, क्योंकि बाहर के झगड़े झंझट तो लगता है कि ये इतना बोलते हैं महात्मा लोग, पर ये तो लगे ही रहते हैं, ये तो लगता है कि ख़त्म ही नहीं होंगे। बोले नहीं, भीतर सुरक्षित करने वाला है। भीतर जो है, ये परमात्मा इतना आनंद देता है ना, वो गालियाँ दे रहा है और अंदर आनंद आ रहा है ये बड़ा विचित्र है, इतना बड़ा सहारा है श्री कृष्ण।